हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ दिल्ली की करंट अफेयर। मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मेरा चैनल जॉब्स अड्डा IQ, आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर आप लिखेंगे जॉब्स अड्डा IQ, इसके ऊपर यही लोगो दिया होगा और ये मेरा चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और डेली की जो भी करंट अफेयर होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप उसमें से यहाँ से देख सकते हैं। आज का कोट्स ऑफ द डे, हम आज हर एक दिन जो है एक नए कोट्स के साथ, एक नए कोट्स के साथ, इंस्पिरेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का क्या है देखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहा हुआ है, टाइम इज़ लाइक ए रिवर। टाइम क्या है? समय एक नदी की तरह है। यू कांट टच द सेम वाटर ट्विस्ट, यानी एक ही पानी को आप दोबारा टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलेगा, एक ही बार टच कर पाओगे। बिकॉज द फ्लो दैट हैज़ पास्ट, क्योंकि वो जो बहाव है वो उस टाइम गुजर जाएगा। विल नेवर पास अगेन, और दोबारा कभी भी नहीं आने वाला है। इन्जॉय एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, और अपने लाइफ का हर एक मोमेंट इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय मीन्स अब यहाँ से हमें ये भी टाइम मिलने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि हमारा टाइम जो है बहुत वैल्यूएबल है। हमें हमारे पास जो आज का टाइम है उसको हमें यूज़फुल बनाना है, हमें जो है मेहनत करनी है, हमें पढ़ना है। आज का काम हमें कल के ऊपर नहीं टालना है कि हाँ भाई हम कल करेंगे इस टाइम को, क्योंकि जो आज इस टाइम जो टाइम चल रहा है ये वापस आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाला है। इसलिए इस टाइम का जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको यूटिलाइज़ करना है, ताकि आप जो भी आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। आप जो है अपना 100% हर एक टाइम को देने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका कोट्स ऑफ द डे है, टाइम इज़ लाइक ए रिवर, यू कांट टच द सेम वाटर ट्विस्ट, बिकॉज द फ्लो दैट हैज़ पास्ट विल नेवर पास अगेन, यानी दोबारा वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कोट्स ऑफ द डे। और आज की हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज का हमारा स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हम कुछ 8-10 न्यूज़ करेंगे। उसके बाद कल की जो आज की करंट अफेयर है दिल्ली की, वो हम करेंगे। देखिए, आज का स्टेट है हमारा तमिलनाडु। हम 1 या 2 स्टेट रोज़ाना वन स्टेट जो हम रोज़ाना करते हैं, 2 दिन में 1 स्टेट हम कवर करते हैं। तो आज का स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ लिफ्टेड द कोवेट सैयद मोहम्मद अली T20 ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग बड़ौदा बाय 7 विकेट इन द फाइनल ऑफ सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद। तमिलनाडु ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में वडोदरा को फाइनल में 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किया। यानी T20 ट्रॉफी जो है ये किसको मिली? ये तमिलनाडु को मिली। और कहाँ पर खेला गया था? ये सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। अभी ये स्टेडियम का क्या नाम है? इस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नाम है इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नाम है इसका सरदार पटेल स्टेडियम का। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है फॉर द क्रिएशन ऑफ ए 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने 5वां टाइगर रिजर्व इसको अप्रूवल दी है, जिसका नाम क्या होगा? सिरुपिलीपुथुर मग्गामलाई टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में 5वां बाघ रिजर्व बनाने की अनुमति दी है। यानी यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ पर? सिरुपुत्र मग्गामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, अगला देखिए। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट रिटायरमेंट एज ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयज़ हैज़ बिन इंक्रीज 59 to 60। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है पहले 59 थी और उससे बढ़ाकर अब 60 वर्ष कर दी, यानी 1 साल का कार्यकाल उनका और जो बढ़ा दिया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एडापी के पनीरस्वामी इनोग्रेटेड एशियाज़ बिगेस्ट कैटल पार्क इन थाईवलसाल सलेम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापली के पनीरस्वामी ने एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? थलाइस
वाशल सलेम के अंदर किया। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी ICG C453 वाज कमीशन इनटू सर्विस इन चेन्नई तमिलनाडु लार्सन एंड टुर्बो। भारतीय तटरक्षक जहाज ICG C453 यानी 400 C453 को चेन्नई तमिलनाडु की सेवाओं में शामिल किया गया। और ये किसने बनाया था? ये लार्सन एंड टुर्बो ने इस शिप को बनाया था, जिसका नाम क्या था? C453। ठीक है, अगला देखिए। इन होसूर में क्या है? तमिलनाडु। होसूर का है तमिलनाडु में। ओला इलेक्ट्रिक हैज़ अनाउंस ए ₹24,000 करोड़ यानी 320 मिलियन जो डॉलर है इन्वेस्ट प्लान टू सेटअप ए वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। होसूर तमिलनाडु में ओला इलेक्ट्रिक ने दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करने के लिए 2400 करोड़ रुपए यानी 320 मिलियन की निवेश करने की घोषणा की है। तो होसूर के अंदर तमिलनाडु में ओला इलेक्ट्रिक ये इन्वेस्ट करेगा 320 मिलियन US डॉलर या 2400 करोड़ रुपए। कहाँ पर? वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट जो है वो कहाँ बनने जा रहा है? होसूर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ₹2500 कैश एंड ए गिफ्ट हैम्पर फॉर पोंगल फेस्टिवल। तो पोंगल फेस्टिवल किसका है? तमिलनाडु का है। इस पर इसने क्या किया है? सरकार ने 2500 रुपये नगद और एक गिफ्ट हैम्पर वितरण करने की घोषणा की है। यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड हैज़ बिन लॉन्च। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया। क्या शुरू किया? यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड जो है ये लॉन्च किया गया। आगे देखो, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य की 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा की है। यानी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू होगी तमिलनाडु के 80,000 सरकारी स्कूलों के अंदर। तमिलनाडु's गवर्नर, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, हैज़ गिवन हिज एसेंस टू द बिल टू प्रोवाइड 7.5% रिजर्व टू स्टूडेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट स्कूल इन मेडिकल कोर्स। तमिलनाडु के राज्यपाल ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने की विधेयक पर एक सहमति दी है। तो ये है आपके तमिलनाडु के बारे में कुछ न्यूज़ जो आपको देखनी है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के बारे में न्यूज़। अब आगे देखिए डेज, मार्च के डेज करेंगे 15-16 मार्च तक। 1 मार्च को क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसका थीम क्या है इसकी? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे, हियरिंग केयर फॉर ऑल इसकी थीम है। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। 1 से 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 1 से 7 जो है ये जन औषधि सप्ताह मनाया गया था। जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी इसकी थीम थी। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल। 10 मार्च को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, इसका 52 रेजिंग डे था। और ये है आपका ये आपका 11 मार्च। क्या 11 मार्च का वर्ल्ड किडनी डे, इसकी थीम थी। ये क्या वर्ल्ड किडनी डे हर बार 11 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिसीज़। और ये है 14 मार्च को क्या है? पाई डे मनाया जाता है।
15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 को नेशनल सेफ्टी डे, 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 1 से 7 जन औषधि वीक हो गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, 10 को CISF 52 रेजिंग डे, 11 को वर्ल्ड किडनी डे जो कि सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च होता है, 14 को पाई डे और 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, तो ये है आपके कुछ डेज। ये है आपके ब्रांड एम्बेसडर, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। सुरेश रैना और हरमीत कौर, इसको स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स का बनाया गया। युवराज सिंह को आकाश इंस्टीट्यूशन सर्विस लिमिटेड, विराट कोहली को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग विज इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। रोहित शर्मा को इन सब का, जैसे वीगा एक इंडिया का लीडिंग ब्यूटी एक्सेसरी ब्रांड है इसका। क्रिकेट किंगडम, ये क्रिकेट एकेडमी है दुबई के अंदर, इसमें रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर है। स्पेन फुटबॉल लीग ला लीगा इसके भी हैं। IIFL फाइनेंस, इसके भी रोहित शर्मा है। स्पोर्ट्स आईवीहर ब्रांड ओकले, इसके भी रोहित शर्मा है। हेल्थ केयर ब्रांड ट्रस्ट, इसके भी रोहित शर्मा है। ग्लेन मार्क फार्मा कैंडिड पावर, इसके भी रोहित शर्मा है। और फिनकेपर एजुकेशन फीस फाइनेंसिंग कंपनी, इसके भी रोहित शर्मा जो है ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आगे देखिए आज की न्यूज़, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। कुलदीप सिंह हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह बने हैं इसके डायरेक्टर जनरल। CRPF इसके जो है स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। CRPF का स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर। आगे देखिए, MK गणपति हैज़ बीन नेम्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? MA गणपति जो इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। NSG इसके जो है स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, इंटर पार्लियामेंट यूनियन इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? दुआर्ते पेचेको इज ऑन ए वीक लॉन्ग विजिट टू इंडिया। इंडिया के अंदर आए हैं कौन से? अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पेचेको। ठीक है, और ये कहाँ से है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में। ये कहाँ से है? ये पुर्तगाल से। ठीक है, ये कहाँ से है? ये पुर्तगाल से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इंटर पार्लियामेंट यूनियन इसकी फाउंडेशन हुआ था 1989 के अंदर। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट आपको बताई दिया दुआर्ते पेचेको। सेक्रेटरी जनरल मार्टिन चुंगाऊ। और मेंबर कंट्री कितनी है इसकी? 179, 189 जो इसकी मेंबर कंट्री है। अगला देखिए, इंडियाज़ फोर्स रिजर्व हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बन गया, यानी चौथे स्थान पर है इंडिया विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर। इंडिया जो है चौथे स्थान पर है। पहले, दूसरे और तीसरे पे कौन है? यहाँ पे देखिए, $589.3 मिलियन। इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड आफ्टर, यानी आफ्टर मतलब पहले किस पे? पहले पे है चाइना, ये दे रखा है ना आपको। सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद फोर्थ पे है हमारा इंडिया, और फिफ्थ के कौन है? फिफ्थ पे है रसिया, जिसकी जो रिजर्व है वो है $580.1 बिलियन, यानी 580.1, और भारत की कितनी है? 580.3। ठीक है, ये इसकी जो है रिजर्व है। तो ये इसकी रिपोर्ट है, आप देख लिए। रशिया की कितनी है ये आपको दे रखा है,
यहाँ से देखो चाइना की है 3349.30, जापान की है 1379.40, स्विट्ज़रलैंड 1078.80, इंडिया है 580.3 और रशिया है 580.1। ठीक है, तो ये इसकी पूरी जो है मुद्रा भंडार है इसका। आगे देखिए, 6th इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका IBSA वुमेन्स फोरम मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 16 मार्च 2021। छठी भारतीय ब्राज़ील दक्षिणी अफ्रीका महिला फोरम्स की वस्तुतः बैठक जो है 16 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। ठीक है, IBSA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे देखिए, लीड किसने किया इसको? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द इवेंट विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ द मिनिस्टर एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन अफेयर इन IBSA कंट्रीज। ठीक है, आगे देखिए, फॉर्मर पेप्सिको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मर पेप्सिको CEO इंदिरा नूही। इंदिरा नूही की पूर्व जो है CEO कौन थी? इंदिरा नूही। इनके मेमोर, इनके याद मतलब इनकी जीवनी के ऊपर एक बुक ली गई है, पब्लिश की गई है। क्या नाम है उसका? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंदिरा नूई की जीवनी पर जो कौन सी बुक लिखी गई? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर विल बी पब्लिश्ड इन सितंबर 28 को ये पब्लिश की जाएगी। अगला देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज़ क्लियर द सेटिंग अप of a development financial institution DFI for the financial long term infrastructure and development project of the country with the initial capital of 20,000 crore rupees। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ देश के दीर्घकालीन बुनियादी ढांचे और विकास परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक विकास वित्त संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये निर्मला सीतारमन जी ने किया है DFI को, जो इसको मंजूरी दी इस प्रोजेक्ट को। आगे देखिए, ये है क्या? DFI विल रेज लॉन्ग टर्म फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री। ये क्या है? देश की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के दीर्घकालीन धन को जुटाएगा ये। और इसमें क्या है? फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said that the initial grant of DFI will be 5,000 करोड़ रुपीज़। इसमें शुरुआती जो है कितना अनुदान होगा? 5,000 करोड़ रुपए। और एडिशनल इसके इंक्रीमेंट ग्रांट विल बी मेड विद इन लिमिट ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज़। और इसका अनुदान वृद्धि जो है 5,000 रुपये के भीतर की सीमा के अंदर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ICC स्लैप्ड 8 ईयर बैन, 8 साल का बैन कर दिया ICC ने। किसके ऊपर? UAE के क्रिकेटर है फॉर्मर स्कीपर मोहम्मद नवीद और शमीन अनवर भट्ट। मोहम्मद नावेद और समन अनवर भट्ट, इनके ऊपर जो है 8 साल का प्रतिबंध जो है लगा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो भैया मुरलीधरन श्रीशंकर हैज़ क्वालिफाइड द टोक्यो ओलंपिक। मुरली श्रीशंकर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कौन है? मुरली श्रीशंकर। ठीक है, अगला देखिए, DV Sadanand Gowda, Minister of Chemical and Fertilizer, will inaugurated 11th edition of India Chemical 2021 on 17 March 2021। रसायनिक उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा 17 मार्च 2021 को 11वें इंडिया कैंप 2021 का उद्घाटन करेंगे। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, इंडियाज़ कैंप 2021। अगला देखिए, ये क्या है? इंडिया कैंप इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोजिशन इवेंट ऑफ द केमिकल एंड प्रोकेमिकल सेक्टर इन एशिया पैसिफिक रीजन। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड प्रोकेमिकल इन एसोसिएशन विद FICCI is organizing the 11th edition of India Camp 2021 during 17-19 March 2021 in New Delhi। और थीम क्या है इसकी? इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड प्रोकेमिकल, ये इसकी थीम है। आगे देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द क्लोजर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्टर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली सरकार उपक्रम हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात लिमिटेड जिसको बंद करने की मंजूरी दी है। तो किसको बंद क्लोज किया जा रहा है? HHEC इसकी फुल फॉर्म क्या है? हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे देखिए। RBI इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई RBI ने किसके ऊपर? SBI के ऊपर। फॉर द किस लिए? फॉर द कॉन्ट्रीवेशन ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन टू लेंडर ऑफ रीएम्यूनरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज इन फॉर्म ऑफ कमीशन। RBI ने मानदंडों के उल्लंघन के लिए SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसमें कमीशन के रूप में अपने कर्मचारियों को प्राथमिक पर ऋणदाता को विशेष निर्देश शामिल है। ठीक है, आगे देखिए। तो आगे हमारा एक स्टेट हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार यूनियन एंड टेरिटरी। ये यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, इसके बारे में देखिए। कल भी हमने पढ़ा था, आज भी हम पढ़ेंगे इस स्टेट के बारे में। ये अंडमान एंड निकोबार, इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1956। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी पोर्ट ब्लेयर है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 3 हैं। कौन कौन से? निकोबार आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान्स एंड साउथ अंडमान्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके? देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा सीट है इसमें 1। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो है बंगाली। 26% जो ये बोली जाती है। आगे देखिए। ये टेरिटरी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द मोस्ट रिसेंट 2011 सेंस, 2011 के सेंस के हिसाब से इसकी जनसंख्या कितनी है? 3,89,944। और लिटरेसी रेट कितना है? 86.27। और इसमें टोटल एरिया कितना है इसका? 8,249 किलोमीटर। और इसमें टोटल एरिया ऑफ अंडमान आइलैंड इज सम 6,408 किलोमीटर, दैट ऑफ निकोबार आइलैंड अप्रोक्सीमेटली 1,841। अंडमान आइलैंड आर होम ऑफ द सेंटिनलेस पीपल एंड कॉन्टैक्टलेस पीपल। और नेशनल पार्क कौन से इसमें? कैम्बेल बे, गलाथे बे, महात्मा गांधी मैरीन, वंदूर, मिडल बटन आइलैंड, माउंटेन हेरिटेज, नॉर्थर्न बटन आइलैंड, रानी झांसी मैरीन और सैदल पीक और साउथर्न बटन आइलैंड। ठीक है, और इसमें वुडन पिजन कौन सा है? देखो, अंडमान वुड पिजन स्टेट बर्ड। अंडमान वुड पिजन जो है इसका स्टेट बर्ड है। ठीक है, ये इसमें तो आप यहीं से याद रख सकते हो बस। साइज जो है डोमेस्टिकल पिजन और लॉन्ग इसकी टेल होती है। ठीक है, और स्टेट एनिमल कौन सा है? दुंगाऊ जो है इसका स्टेट एनिमल है। स्टेट ट्री कौन सा है? अंडमान पैदाकू जो है इसका स्टेट ट्री है। ठीक है, तो ये है अंडमान निकोबार के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, क्या क्या कवर किया? देखिए, हमने ये आपको दोबारा तमिलनाडु ये कर लिया हमने। यहाँ पर कुलदीप सिंह जो है DG बने हैं CRPF के। MK गणपति डायरेक्टर जनरल है NSG के। इंटर पार्लियामेंट यूनियन के जो है वो जो आपके प्रेसिडेंट है दुआर्ते पेचको जो पुर्तगाल से है, ये भारत के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, और इंडिया जो है विदेशी मुद्रा भंडार में 4थे स्थान के ऊपर है। ठीक है, और ये जो IBSA है इसकी मीटिंग जो 16 मार्च 2021 को होगी। पेप्सिको की जो प्रेसिडेंट है इंदिरा नूई, उसके ऊपर बुक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। और यहाँ पर DIF को प्रोजेक्ट जो है इसकी मंजूरी दी है। आगे UAE ने 8 साल का बैन लगाया है UAE के क्रिकेटर पर ICCI ने, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद नावेद और शमन अनवर भट्ट। ठीक है, मुरलीधरन श्रीधरन इसको टोक्यो में क्वालिफाइड किया है। DV सदानंद गौड़ा जो है इसका इनोग्रेटेड करेंगे इंडिया कैम्प 2021 को। ठीक है, और ये जो है क्लोज कर दिया है HHEC हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RBI ने पेनल्टी लगाई है SBI पर 2 करोड़ की।
तो ये है आज की न्यूज़। इसमें आज ने हमने क्या क्या कवर किया, पहले हमने किया था तमिलनाडु स्टेट, ठीक है, उसके जो जो न्यूज़ में रहा है पिछले 6 मंथ में। हमने किया डेज़ 1 to 15 मार्च, ठीक है। उसके बाद हमने किया करंट अफेयर जो थी। उसके बाद हमने एक स्टेट के बारे में पूरी डिटेल की, अंडमान एंड निकोबार के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर करते हैं रोज़ाना। तो आप जो है इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इन चीज़ों के बारे में पता चल सके, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।